हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस या अपडेट होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशंस यहाँ पर आया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और गाइज, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है उसमें सिलेबस वगैरह में पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और उन चेंजेस को ऑब्जर्व करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट गेट और ईएसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाला है नोटिफिकेशन। तो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये अपनी रिक्रूटमेंट करता रहता है फ्रिक्वेंटली। और यहाँ पर कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जनरल एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 के लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट हुए हैं वो 17/12/2024 से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट जो इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने की रहेगी वो 17 जनवरी 2025 रहेगी। और लास्ट डेट ऑफ फी रिकॉन्सिलेशन जो रहेगा वो 24/1/2025 रहेगा। इसी ड्यूरेशन में करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन विंडो भी खुलेगा, तो आप जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा, जब भी आप यूपीपीसीएस के कोई फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर्म आपको फिल करना रहता है। ओटीआर का जो नंबर है वो आपका यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाता है। फिर आप उस ओटीआर नंबर से जितने भी यूपीपीसीएस के फॉर्म निकलते हैं वो आप भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ओटीआर नंबर जो है वो यहाँ पर आप लोग जनरेट करेंगे। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप अपना फिल करना शुरू करेंगे, जिसमें आपको ओटीआर नंबर, फीस पेमेंट, फाइनल सबमिशन, क्वालिफिकेशंस रिलेटेड मॉडिफिकेशंस, एरर करेक्शंस, ये सब आपको यहाँ पर करने रहेंगे। इसके बाद गाइस, जब आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा तो उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज यहाँ पर आपको उसकी रखनी रहेगी। और जितने भी आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स है ये भी आपको यहाँ पे रखने रहेंगे। तो गाइज, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको देखना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर नंबर जो है जनरेट करना रहेगा, जो फर्स्ट टाइम यूपीपीसीएस में यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी ओटीआर है तो डायरेक्टली आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज, सबसे पहले मैं बताऊं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए फर्स्ट स्टेज में आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेज में आएंगे जिसमें जो भी आपके पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर फिल करनी है। जो भी आपके क्वालिफिकेशंस है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी डिटेल्स आपको डालनी है। इसके बाद जो भी आपका नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट से आप पेमेंट जो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करानी है वो सारे आपको थर्ड स्टेज में यहाँ पर करने रहेंगे। और उसके बाद आपका फाइनल स्टेज रहेगा जिसमें आप अपने फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा, आप अपनी सारी की सारी डिटेल को चेक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल फिल कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा गाइस कि जो नेक्स्ट स्टेप इनका रहेगा वो सारे स्टेप्स में आपको फिल करने के बाद आपका एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स है, उनको यहाँ पर 100 रुपीज प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपीज, यानी कि टोटल 125 रुपीज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगा वो 40 रुपीज प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस, मतलब 65 रुपीज आपका यहाँ पे लगेगा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के यहाँ पे 25 रुपीज लगेंगे। तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन फीस भी काफी मिनिमम यहाँ पर रखे गए हैं। और गाइज, मैं बताना चाहूंगा इस बार का जो सिलेबस इनका चेंज हुआ है, एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव किया गया है, तो उन सबको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो गाइज 604 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज, वैकेंसीज का नंबर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लास्ट जब रिक्रूटमेंट आई थी तो उस रिक्रूटमेंट के बाद इनका नंबर बढ़ा है। और यहाँ पे लेवल 10 का आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी जब इनिशियल आप जाएंगे तो 15,600 से लेके 39,100 के स्लैब में रहने वाला है। लेकिन आप अगर बात करें बाद में, ये जो सैलरी है ये आपका ग्रोथ होता रहता है। तो यहाँ पे लेवल 10 वाली पोजीशंस पे आप पहुंचते हो। इसके बाद गाइज, और भी इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। वन बाय वन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटेगरीज के जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। काफी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या सर केवल यूपी के स्टूडेंट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा गाइज, यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसीज और क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो जो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की जो वैकेंसीज है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, इसमें आप
आपका ये ग्रेजुएशन इन्होंने मांगा है, तो आपका यांत्रिकी अभियंत्रण यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो आसपास के जो ब्रांचेज है उसमें आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल यूपी जल निगम जो रूरल है, इसमें भी आपका जो है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूपी जल निगम रूरल में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिविल में आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बात करो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रलाइज सर्विसेज जो है उसमें आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। तो गाइज ये अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उनमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशंस रखे हैं। तो बीटेक के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जो ब्रांचेस है उस हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। और गाइज मैं बताऊँ यहाँ पे सिविल जो ब्रांच है उनमें जनरली आपको जो वैकेंसीज का नंबर है वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। एज लिमिट जो यहाँ पे रखी है मिनिमम 21 ईयर है, मैक्सिमम इन्होंने जो एज लिमिट रखी है वो 40 ईयर रखी है, और ये काउंट होगी जुलाई 1 2024 के हिसाब से। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 1984 से लेके जुलाई 1 2003 के बीच में होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर अगर आप शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी कैटेगरी में आते हो या बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी की कैटेगरी में आते हो तब आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो ये भी बेनिफिट्स आपको अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं तब आपको मिलेंगे जो कैटेगरी वाले बेनिफिट्स हैं। इसके बाद गाइज और भी इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। अगर हम बात करें इनके जो एप्लीकेशन इनकी जो पीडीएफ आती है उसमें काफ़ी कुछ ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कैटेगरी वाइज, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। तो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म करें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके रख लेना है। और भी इन्होंने कुछ फॉर्मेट वगैरह भी दे रखे हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है जैसे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट्स है वो कैसे दिखना है, बाकी जो डिटेल्स है वो कैसे होनी चाहिए, तो वो सब भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। गाइज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इस बार जो एग्जाम पैटर्न इन्होंने डिसाइड किया है, तो जो प्रीवियस एग्जाम पैटर्न था उससे मॉडिफाई किया है, सिलेबस को भी मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का प्री जो एग्जामिनेशन है उसमें 150 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के 25, सामान्य हिंदी के 25 और इंजीनियरिंग आपका एप्टीट्यूड के 100 यहाँ पर आपके पर्सन रहेंगे, जिसमें आपके टोटल 150 रहेंगे। टोटल अंक आपके 300 रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिलेगा और फिर आपका समाविधि जो रहेगी वो 2 घंटे में आपको सोल्व करना रहेगा। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 15 गुना अभियंत्री को ये मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम में बुलाएंगे। तो यार जितनी 604 अगर वैकेंसीज है तो अगर आप 15 टाइम करो तो अप्रोक्सीमेटली 9000 के आसपास स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे मेंस एग्जाम के लिए। इसमें जो सिलेबस रहेगा गाइज सामान्य ज्ञान में आपको पता ही है कि जो भी अभी करंट में जो चीजें चल रही है वो सारी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें होगी। सामान्य हिंदी में आपके हिंदी से रिलेटेड और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस रहेगा वो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें बेसिक जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में जो जीएस का सिलेबस होता है उससे मिलता जुलता आपको सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में भी देखने को मिलता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स काफी चल रहा है, ये भी इंक्लूजन है। और ये बेसिक जो आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी आपको यूपीएससी के प्री में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट उसी के आसपास आपको यहाँ पे सिलेबस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये जब आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन जो है इसमें सामान्य हिंदी अगर आप देख पा रहे हो प्रथम प्रश्न पत्र जो रहेगा 25 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स ईच रहेगा, 75 अंक मिलेंगे। फिर आपका जो सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या विद्युत या एग्रीकल्चर इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में आप अप्लाई करोगे तो 100 आपके यहाँ पर प्रश्नों की संख्या रहेगी और 300 आपके अंक रहेंगे। टोटल आपके 375 आपके यहाँ पे अंक रहेंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स यहाँ पर मिलेगा। फिर जो सेकंड पेपर रहेगा उसमें सामान्य अध्ययन आपका 25 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, और मुख्य जो विषय सब्जेक्ट है उसका आपका यहाँ पर पेपर सिविल मैकेनिकल विद्युत में आपका 300 मार्क्स का टोटल 375 मार्क्स आपके रहेंगे। 2.5 आवर्स का यहाँ पे आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। इसमें फिर आपका लास्ट जो है वो इंटरव्यू है। सबको मिला के अगर आप देखोगे 375 प्लस 100 आपका मिला के 850 आपका फाइनल बनेगा। तो प्री जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर हो जाता है। अगर हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करें तो गाइज इस बार आपने देखा होगा प्री का सिलेबस भी आ गया है। जीएस
के सिलेबस ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला है। बाकी अगर हम यहाँ पर जो टेक्निकल सिलेबस है उसमें ऑलमोस्ट आप गेट और ईएससी का सिलेबस देखो तो उसी के आसपास आपका सिलेबस रहता है। और बाकी गाइस काफी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर इसके पीवाईक्यू वगैरह कहाँ है, तो जो लास्ट ईयर जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पीवाईक्यू वगैरह आप लोगों को कलेक्ट करके कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर करवा दूंगा। आप उसके बिहार पर वहाँ पर इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख सकते हैं। सेम आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 का सिलेबस देख सकते हैं, वही आपका फ्लूइड और वही सारे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सेम फॉर मैकेनिकल, सेम फॉर इलेक्ट्रिकल। तो गाइज इन माय ओपिनियन जो भी बच्चा ईएसी की प्रिपरेशन कर रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यूपीपीसीएस एई भी उसके पास एक प्लान बन सकता है, क्योंकि इसी सिमिलर स्टडी से आप उस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। तो गाइज इन माय ओपिनियन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गेट वाला की टीम भी आप लोगों के लिए अगर आप लोग चाहोगे तो कुछ न्यू इनिशिएटिव लेंगे, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको यूपीपीसीएस एई की प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए, कुछ इनिशिएटिव चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग वो भी बता सकते हैं। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।